हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को पता है आज 29 जनवरी से AACCC की वेबसाइट पे आयुष काउंसलिंग यानी कि BAMS, BHMS, BUMS, सिद्धा कोर्सेज इन सभी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने ये वीडियो पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आई वाज वेटिंग कि AACCC पे आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट आ जाए, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना के बताऊं। वैसे ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट, बट आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है ताकि आपको शेड्यूल, कट ऑफ एंड आपको क्या गलतियां नहीं करनी है काउंसलिंग में वो आपको पता चल जाए कि कब आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, कब आपके जो मनी आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे वो आपके चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, कब आपको अपग्रेड करना चाहिए या कब आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि इंटरनल PG कोटा को आपको कितनी प्रेफरेंस देनी है, OPDs को आपको कितनी प्रेफरेंस देनी है, सिटी एरिया को आपको कितनी प्रेफरेंस देनी है। इस सब रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। इन बॉन्ड स्ट्रक्चर के भी बारे में कि बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो वो भी आपको इशू मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी। 29 जनवरी से। अभी पोर्टल रजिस्ट्रेशन की आपकी ओपन नहीं हुई है, बट शाम से आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप मान के चलो कि 3 PM दे रखा है, तो 5 PM के बाद आपकी स्टार्ट होगी। बट आई विल से कि आज मत करना क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्राई करेंगे ना, तो आप कल ट्राई करना। आपके 29 से स्टार्ट होंगे एंड 2 फेब तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के ऑप्शन अगेन आपके 30 जनवरी से 2 फेब तक आपके रहेंगे टिल 11:55 PM, मतलब आप तब तक कर सकते हो। और लॉकिंग ऑप्शन भी आपके 3 बजे टाइम दिया हुआ है, बट 5 PM के बाद आपके लॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। सीट अलॉटमेंट आपका 3 फेब को आ जाएगा, ठीक है। पहले एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है, देन एक फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है। अभी देखो, आप बोलोगे कि सर MCC की काउंसलिंग भी आगे बढ़ गई है। बिल्कुल आगे बढ़ गई है, क्योंकि एक मद्रास हाईकोर्ट में केस हो रखा था, तो अभी पैरेलल चलेंगी आयुष काउंसलिंग और MBBS काउंसलिंग आपकी पैरेलल चलेंगी। इवन स्टेट आयुष काउंसलिंग भी पैरेलल चलेंगी। यूपी की भी काउंसलिंग आपकी 1 फेब से स्टार्ट होने वाली है, तो MP की पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, राजस्थान की चॉइस फिलिंग चल रही है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। तो अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या तो कट ऑफ इंक्रीज करेगा या कट ऑफ डिक्रीज करेगा। अगर मैं MBBS की प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की बात करूं, तो वहां पे कट ऑफ लास्ट ईयर का जो फाइनल कट ऑफ था ना, वैसा कट ऑफ आपके फर्स्ट राउंड का गया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लास्ट कट ऑफ डिक्रीज करेंगे, बट फर्स्ट राउंड का थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सारे बच्चे कहीं ना कहीं इनरोल करेंगे, रजिस्टर करेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी BMS की, तो लास्ट ईयर BMS की कट ऑफ जनरल की गई थी, लास्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा की 528, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा एडेड की 515, EWS के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब 528 और 515 गई थी दोनों की। OBC के लिए अगर मैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट इस बार OBC एंड EWS की कट ऑफ डिक्रीज होगी फॉर द आयुष कोर्सेज ऑल्सो। SC कोटा की मैं बात करूं तो 413 गई थी ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा की, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड की 405। अब आप ये मत समझ लेना कि गवर्नमेंट एडेड एंड गवर्नमेंट कोटा में बहुत ज़्यादा फीस डिफरेंस होता है या कुछ डिफरेंस होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एडेड उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट की उसे ज़रूरत होती है, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, बस इसलिए एडेड। कई सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट एडेड की जिसकी फीस गवर्नमेंट कोटा वाले कॉलेज से भी कम है, तो आपको फीस रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ST कैटेगरी की 385 गई थी गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए एंड गवर्नमेंट एडेड में 384 गई थी। PH कैटेगरी की 150 फॉर द गवर्नमेंट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा एडेड के लिए 130। ये थी BMS की बात। BHMS में जनरल की गई थी 462, EWS की ऑलमोस्ट सिमिलर थी, OBC की भी सिमिलर थी। SC कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ गई थी 350 फॉर द गवर्नमेंट कोटा सीट, ST कैटेगरी की 329। मतलब अगर आपकी मार्क्स 500 एवब हैं तो आपके BMS मिलने के चांसेस है फॉर श्योर। मतलब लास्ट राउंड तक अगर आप वेट करते हो तो आपको मिल सकता है कोई ना कोई कॉलेज। अगर BHMS की बात करूं तो जनरल के लिए अगर आपके मार्क्स 450 एवब हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। इवन थोड़े बहुत कम भी हैं तो भी आपको ट्राई करना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट। और अगर आप बोलोगे कि सर इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं आपके ऑल ओवर इंडिया के, उसकी 15% सीट्स आएंगी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं आपके, NIA है, जितने भी हैं उनकी 100% सीट्स यहाँ पे आएगी। और उसके बाद जितने भी आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े फ़र्क होते हैं।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो भी आपके स्टेट की है ना, उनकी काउंसलिंग आपकी स्टेट अथॉरिटी करवाएगी। वो ऑल इंडिया के थ्रू नहीं होगा, स्टेट अथॉरिटी आपकी करवाएगी। बट जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे DY पाटिल हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के थ्रू होगी, यानी कि AACCC की वेबसाइट पे ही उनकी काउंसलिंग होगी। बट उनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होती है एज दैट कंपेयर्ड ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। तो आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे MBBS प्रोविजनल, अभी तो खैर फिर से रिजल्ट आएगा, बट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में हमारी फर्स्ट राउंड में ही 40% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आयुष काउंसलिंग भी हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सारी गाइडेंस ले सकते हो रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग, कैसे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी चूक जाते हैं कि ये कॉलेजेस नहीं फिल करना था, फिर भी वो कर देते हैं, या प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने में। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रेफरेंस कैसे अपने बनाना है। आपको थोड़ा बहुत PG कोटा को आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे कुछ कॉलेजेस है, सपोज करो कि आपकी तिबिया कॉलेज है, वहाँ पे इंटरनल PG कोटा होता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप करते हो, NIA से करते हो, BHU से अगर आप BMS करते हो, इवन आप अगर BHMS करते हो फ्रॉम NIH, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलता है। इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप भी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप ये सब देख सकते हो। एंड इवन अगर कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी है ना, तो आपको इन फ्यूचर पढ़ाई भी अच्छी होगी, इन फ्यूचर आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, क्योंकि उन कॉलेजेस का नाम होता है। अगर आप प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट किसी भी कंपनी को अगर आप अप्रोच करते हो, दे विल कंसीडर दैट कि आप इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकले हो, आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हुई होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट राउंड की बात। फर्स्ट राउंड की आपकी रिपोर्टिंग कब से, तो 7 Feb से 14 Feb तक का आपको टाइम मिलेगा। इसके बीच में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, और वेरिफिकेशन के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। या तो आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो अपग्रेडेशन आप करोगे, या तो आप सीट छोड़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कॉलेज रिपोर्ट नहीं भी करोगे तो भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। दूसरा क्या, आप सीट मतलब आप आयुष काउंसलिंग को छोड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट आप छोड़ भी सकते हो। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अब आपको मैं कुछ थोड़ी बहुत FAQs बताना चाहूँगा कि क्या क्या गलतियाँ आपकी होती हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है उसके बारे में, एंड कैसे पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर चलेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये एक ही वीडियो पूरी आपकी काउंसलिंग में आपको हेल्प करने वाली है फॉर श्योर। तो अभी आपको मैंने शेड्यूल दिखाया, अब मैं आपको FAQs बताने वाला हूं। अभी ये सारे FAQs आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको सिंपली एक ही वेबसाइट है जहां पे आयुष काउंसलिंग की सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट एंड सारी प्रोसेस आपकी उसी वेबसाइट से होगी। वो वेबसाइट है www.aacccc.gov.in। वहीं पे आपके सारे प्रोसेस होंगे। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये पूरी FAQs आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, एंड इस FAQs में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शायद समझने में दिक्कत हो, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि FAQs एक बार आप ज़रूर डेफिनेटली पढ़ो, एंड वहाँ से आप देखो कि क्या क्या डाउट्स आपके आ रहे हैं। वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए इनरोल करते हो तो आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगे, आपकी सारी प्रोसेस मुझे ही करनी है, तो वो मैं आपको इन डिटेल्स आपको मैं समझा दूंगा। तो चलो, ये सारी चीज़ें आपको नीचे भी मिलेंगी, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, जहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पोर्टल अभी आपको मैंने बता दिया कहाँ से आपको रजिस्टर करना है, चॉइस फिलिंग करनी है एंड अपनी रिजल्ट्स देखनी है। अभी देखो, सबसे पहला प्रोसेस आपके लिए होता है कि आपको रजिस्टर करना है। मेक श्योर कि आपके पास ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वही हो जो आपने नीट के टाइम में वहाँ पे अपडेट किया था, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो उसी से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी होती है। देखो, जब तक आप रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी दोनों पे नहीं करते हो, आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। चॉइस फिलिंग करनी है आपको, उसके बाद उन चॉइस फिलिंग को सबमिट करना है, एंड देन लॉक का प्रोसेस। अभी मैंने आपको सारी डेट्स बता दी थी जस्ट थोड़ी देर पहले, आप बैक करके वो डेट अगेन देख सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए। एंड देन उसके बाद उन आपके जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हो, उस चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट होता है, तो वो आप रिजल्ट में आप देख सकते हो। अब देखो, दो कंडीशन होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो आप रिपोर्ट कर सकते हो उस कॉलेज में। अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यस करके वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगला आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, आप एडमिटेड हो जाओगे। सपोज दूसरा और कंडीशन क्या हो सकता है, अगर आपको कॉलेज मिला, आप चाहते हो कि वो कॉलेज आपके पास रहे, बट उसके ऊपर वाले कॉलेजेस के लिए आप जाना चाहते हो, तो आपको अपग्रेड ऑप्शन, वहाँ पे आपको बोलना है कि सर मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो वो आपका अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट वहीं पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं बोलते अपग्रेडेशन के लिए,
फिर आप बोलोगे कि सेकेंड राउंड में मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो वो बात नहीं होगी। वहाँ पे आपको एक अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अथॉरिटी को दैट यू वांट टू गो फॉर द अपग्रेडेशन, दे विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, और फिर आप सेकेंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करके आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। तो देखो, जब भी आप अपग्रेडेशन के लिए जाओ ना, जो कॉलेज आपको मिला है उनके ऊपर वाली कॉलेजेस को आपको चॉइस फिलिंग में रखना है। फिर से सेम कॉलेजेस या उसके नीचे वाले कॉलेजेस आप मत फिल कर देना, उसके ऊपर वाले कॉलेजेस जो आपको लगता है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, ठीक है। या तो आप फर्स्ट राउंड के बाद फ्री एग्जिट भी कर सकते हो कि नहीं, मुझे नेक्स्ट कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर मुझे ये वाला कॉलेज मिला है ना तो मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, मैं फिर से चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सेकेंड राउंड में मैं पार्टिसिपेट करूँ, तो आप फ्री एग्जिट कर लो। आपको रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होंगे, आप आराम से सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। दूसरा कंडीशन कि सपोज जिसे सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, उनके लिए तो डायरेक्टली उन्हें फिर से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। देखो, आपको अगर अलॉटमेंट हुआ है, नहीं अलॉटमेंट हुआ है, जिन्होंने अपग्रेड किया है उन सभी को सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करते हो और आप सोचोगे कि फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। सेकेंड राउंड में आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो अब सेकेंड राउंड में आपकी सपोज सेकेंड राउंड स्टार्ट हुई, तो सेकेंड राउंड में आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सीट मैट्रिक्स आई है। हर राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स अपलोड होती है वेबसाइट पे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है आफ्टर द सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा कि सेकेंड राउंड में आपने जब सीट लॉक कर दिया अपना, उसके बेसिस पे देखो लॉकिंग आपको करनी है सीट की, और प्रायर टू जो भी डेट्स स्पेसिफाइड है उससे पहले ही आपको सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अभी सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको फिर से रिपोर्ट करना है कॉलेज में, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी है, और फिर आप चाहते हो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना तो आपको फिर से अगेन वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सर आई वांट टू गो फॉर द अपग्रेडेशन, दे विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, और आप थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप वहाँ पे जाके नहीं विजिट करते हो तो आपकी क्या होगी, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट भी हो सकती है। मतलब सेकेंड राउंड में भी फ्री एग्जिट है बट आप फिर से एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड एंड डजंट वांट राउंड वन अलॉटेड सीट, सी और ही में अवेल फ्री एग्जिट। मतलब अगर आपकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है और आप नहीं चाहते हो कि राउंड वन की, सपोज आपको राउंड वन वाली ही सीट फिर से अलॉट हो गई, तो आप नहीं चाहते हो उस केस में कि आप उस कॉलेज में लेना, 5 दिन पहले आप वहां से फ्री एग्जिट ले सकते हो। बट जिनको अपग्रेडेड कॉलेज मिला है वो फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट उनके लिए नहीं है, उनको कॉलेज में जाना पड़ेगा, अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी, फिर अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हो। थर्ड राउंड मॉपअप में आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल सकता है। थर्ड राउंड में क्या, देखो अगर आपने सपोज करो कि फर्स्ट में 1 सेकेंड, सपोज आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला या फर्स्ट राउंड में किसी ने रजिस्टर नहीं किया, वो भी सेकेंड राउंड में कर सकता है। थर्ड राउंड में भी आप फ्री रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इन तीनों राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग आप थर्ड राउंड के लिए कर सकते हो। सपोज जिनको सेकेंड राउंड में मिला वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अभी रिजल्ट फिर पब्लिश होगी, यहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। सेकेंड राउंड में भी आप एग्जिट कर सकते हो और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सपोज करो सेकेंड राउंड में किसी को कॉलेज मिला, ही और शी डोंट वांट टू गो टू दैट कॉलेज, तो आप एग्जिट कर सकते हो, बट आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ना वो फॉरफिट हो जाएगी। एंड आपको 3 दिन पहले बताना होगा कि आप वहाँ से एग्जिट करना चाहते हो, बस आपके 10,000 रुपीज़ चले जाएंगे, फिर आप वो चीज़ लॉस करके आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट मिलता है तो काम ख़त्म, वहाँ के बाद आपकी कोई भी एग्जिट नहीं है, या तो आप कॉलेज लोगे या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो फिर आपको कहीं भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। अभी आप ये सब एब्रीविएशन है, आप चेक कर सकते हो। अब जिनको इंट्रोडक्शन, बाकी जिनको जानना है वो सारी चीज़ें ये देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी ये FAQs डेफिनेटली पढ़ो। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो मैंने आपको पहले ही बताया, 100% BMS सीट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, BHU, फिर जामनगर, NIA जयपुर, NIH कोलकाता, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 15% प्लस 85% दिल्ली कोटा। ये चीज़ें आपको समझनी है। जैसे कि अब आप बोलोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में IPU के भी सीट्स आते, नहीं, चरक ब्रह्म प्रकाश के सिर्फ 15% सीट्स आएंगे, बट तीबिया कॉलेज के आपके
15% तो होंगे ही ऑल इंडिया के लिए, बट जो दिल्ली डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी 85% कोटा जो सीट्स होती है आपके यहाँ वाले तिबिया कॉलेज वाले और इवन होम्योपैथी के भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं वहाँ के 85% सीट्स भी यहीं से फिल होंगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्लीज़ डू रजिस्टर इन द AACCC काउंसलिंग ओनली, क्योंकि आपके BMS की दिल्ली कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स भी यहीं से फिल होगी एंड BHMS की भी यहीं से फिल होगी। तो 50% BUMS सीट्स कहाँ पे, AMU के लिए, और 50% BMS BHMS सीट्स इन शिलोंग मेघालय। अब आप बोलोगे कि सर 50% सीट्स कहाँ से आती हैं, तो वो स्टेट के पास होती है, वो वहाँ से काउंसलिंग करवाती है। अब देखो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि कौन, अभी आपको मैंने बताया कौन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, तो वो सारी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैंने आपको बता दिया। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ कितनी है। तो 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। रिजर्वेशन अगर मैं बोलूँ तो 15% ST 7.5%, OBC 27%, EWS 10%, तो ये आपको पहले से भी मालूम होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑल इंडिया, वो दिल्ली के लिए था, ऑल इंडिया में भी 15% SC, ST 7.5, OBC 27, EWS 10% एंड PWD 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। चलो ये सारी चीज़ें आप पता चल गई। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं BMS में जहाँ पे जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स होती हैं, तो वो वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। तो आपको कोई बोलता है कि 430 पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है BMS में, तो वो इन जैन माइनॉरिटी वालों के लिए होता है, उनकी कट ऑफ कम जाती है उन कॉलेजेस में। वहाँ के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो यू शुड गो, अगर नहीं एलिजिबल हो तो उसे चॉइस फिलिंग में भी आप मत डालना। तो प्रोसेस आपके रजिस्ट्रेशन करनी है, पेमेंट करनी है, बोथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस एज वेल एज सिक्योरिटी मनी आपको पे करनी है। देन आप चॉइस फिलिंग करते हो, लॉक करते हो, उस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगा। तो चॉइस फिलिंग आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप सपोज करो आपके 530 नंबर हैं, आपने सिर्फ BHU डाला, NIA डाला, तिबिया कॉलेज डाल दिया, तो आप सोचोगे कि अब मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप ये चेक करो कि आपके मार्क्स पे लास्ट ईयर क्या अलॉट हुआ था, किस राउंड में क्या अलॉटमेंट हुआ था, वो कॉलेजेस आपको डेफिनेटली फिल करने चाहिए। बाकी आपको मैंने ये भी बताया, और प्रेफर करना कि सिटी एरिया के आसपास आपको कॉलेज मिले ताकि OPDs थोड़ी सी बिजी रहे। दिल्ली में कॉलेज मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड कि आप वहाँ पे कॉलेज प्रेफर करो, क्योंकि OPDs काफ़ी बिजी रहेंगी, आपको केसेस ज़्यादा मिलेंगे, एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ना जहाँ पे केसेस ही नहीं आते हैं, तो सीखने के लिए आपके पास इतना ज़्यादा नहीं होगा एक्सपोजर। आप प्राइवेट फिर प्रैक्टिस करने का सोचोगे, प्राइवेट किसी डॉक्टर्स के साथ आप कंबाइन करके सोचोगे कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल स्टडीज़। तो उस बेसिस पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप प्राइवेट में भी ले रहे हो ना, तो वहाँ देखो जहाँ पे OPDs काफ़ी अच्छी है। फीस स्ट्रक्चर भी आपको देखना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं देखनी चाहिए। बहुत ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए अलाउ करते हैं वो, कि आप दिल्ली में जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो, तो प्रेफर दोज कॉलेजेस ऑल्सो अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो। चलो फिर राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस भी मैंने बता दिया। राउंड 3 जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को कि राउंड 3 में कौन कौन एलिजिबल है, तो जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्टर नहीं किया, दे आर एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकेंड में नहीं मिला, वो भी मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। जिनको फर्स्ट में मिला, सेकेंड में मिला, बट उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, सेकेंड में फ्री एग्जिट किसको मिल सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो भी थर्ड राउंड में एलिजिबल हैं। सेकेंड राउंड में सपोज सेकेंड राउंड में कॉलेज आपने ज्वाइन किया, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला थर्ड राउंड में, तो भी आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। अब जिन्होंने रिजाइन कर दिया सेकेंड राउंड की सीट, सेकेंड राउंड की सीट्स आपने रिजाइन कर दी, आपकी सिक्योरिटी मनी चलेगा, तो फ्री एग्जिट है, फर्स्ट में भी है सेकेंड में भी है, तो भी आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन आपको थर्ड राउंड से 3 दिन पहले आपको बताना होगा कि आप थर्ड राउंड के लिए ट्राई करना चाहते हो, आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं गए हो, आपने सीट छोड़ दी थी, तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये सारी प्रोसेस हैं आपकी। फिर से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको मैं बता देता हूँ। स्टे वैकेंसी राउंड में आपकी जो भी स्टूडेंट्स इनएलिजिबल होते हैं उनकी लिस्ट निकल जाती है, उनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जिनको भी सीट नहीं मिला था प्रीवियस राउंड में, वो एलिजिबल होते हैं स्टे राउंड के लिए। कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे राउंड में नहीं होती है, फ्रेश चॉइस फिलिंग स्टे राउंड में नहीं होती है। जिन्होंने भी थर्ड राउंड में जो चॉइस फिलिंग करी, वही चॉइस फिलिंग आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में भी मान्य होती है। तो चॉइस फिलिंग आपकी बहुत वाइजली होनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आप पहले से ही प्रेफरेंस बनाओ, नहीं आपके पास है तो यू कैन कंसीडर मी एज योर काउंसलर, आप मुझसे बात कर सकते हो।
आप मेरी चॉइस फिलिंग लिस्ट ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। एनरोलमेंट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेड काउंसलिंग है बट फीस बहुत नॉमिनल मैंने रख रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। अब ये कुछ प्रोसेस है कि आप कैसे फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनसे आप प्रोसेस कर सकते हो अपनी पेमेंट। उसके बाद वेबसाइट एक ही है, www.aaCCC.gov.in। उसके बाद आपको प्रेफर किसे करना चाहिए, तो अगर आपके पास लैपटॉप है, डू प्रेफर दैट। पहले ही लिख रखा है कि लैपटॉप से ही आपको करना है, नहीं है डेस्कटॉप साइट से आप मोबाइल से कर सकते हो। बट कुछ डिसपेरेंसी आने से पहले मैं आपको बिवेयर करना चाहूँगा कि दैट यू शुड प्रेफर कि आप सारी प्रोसेस जो है अपने लैपटॉप से करो, पीसी से अपने पास अगर आपके पास है तो करो, नहीं तो आप कैफ़े से जाके कर सकते हो या ई मित्र वालों से करवा सकते हो। आपको क्या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है सिवाय आपके वेरिफिकेशन के। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। आपको पासवर्ड अपने अच्छे से तैयार करने हैं। पहले ही पासवर्ड्स के बारे में एक नोटिस निकला था कि आपके फर्स्ट लेटर, एक लेटर कोई ना कोई कैपिटल आपका होना चाहिए, एक स्पेशल केस होना चाहिए, फिर आपके कुछ नंबर्स होने चाहिए, पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मोर देन 8 डिजिट्स, ठीक है। अब अगर आपको लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है या अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप रीसेट कर सकते हो डबल रजिस्ट्रेशन करने की, बट आप कोशिश मत करना, नहीं तो आप सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। जिसने एक बार रजिस्टर कर दिया आप उसी में अपनी सारे प्रोसेस कंप्लीट करो। लॉगिन करने से पहले एक बार चेक कर लो कि अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 10 ही कॉलेज फिल कर सकते हो। आप चाहो तो टोटल के टोटल कॉलेजेस भी फिल कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ 2 कॉलेजेस भी फिल कर सकते हो, बट मैक्सिमम कॉलेज फिल करने की कोशिश करना। अगर आप अब सोचोगे कि क्या मुझे ये पता चल सकता है कि कौन सी कॉलेज मुझे मिल सकती है, तो लास्ट ईयर की आप देखो, प्रीवियस ईयर क्या मिला था आपके मार्क्स पे, उसके बेसिस पे आप ज़रूर चॉइस फिलिंग करो। उसके बाद आप अपने मॉडिफाई कर सकते हो चॉइसेस, लॉकिंग के बाद नहीं। लॉकिंग से पहले ही आपको अपनी चॉइसेस मॉडिफाई करने होंगे। फिर चॉइस फिलिंग जब आप लॉक कर देते हो उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फिर आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड अमाउंट ज़रूर चेक कर लो एक बार चॉइस फिलिंग करने के बाद। चॉइस फिलिंग करने से पहले कि आप क्या है बॉन्ड फीस, क्या है वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखना। टाइम आपको मैंने बता दिया कि कितना टाइम। फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ तो 7 जनवरी से लेके 7 फेब से लेके 14 फेब तक आप रिपोर्ट कर सकते हो वहाँ पे जाके, और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर कुछ भी मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है ना, उसके फॉर्मेट आपको सबसे लास्ट में इस FAQs में दिए हुए हैं। ये FAQs मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कैसी आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश वर्जन में हो, हिंदी वर्जन में हो, इट्स ओके, बट किसी और लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सपोज़ करो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपकी लैंग्वेज तमिल में आप लेके आ गए और नॉर्थ साइड में लेके आ गए, समझ नहीं आएगी ना। तो इट्स बेटर कि आपके डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट में ही होने चाहिए, और स्पेलिंग्स आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली नेम या फिर बाकी चीज़ों में, तो वो आप अवॉइड करना। आप फ्री एग्जिट का टाइम पीरियड आपको पता चल गया। कुछ भी ऐसा प्रोसेस है मैं फिर से आपको ये सारी प्रोसेस बता दूंगा, बट अभी के लिए फर्स्ट राउंड के लिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके लिए वो मैंने बता दिया है। अब आपको एक बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में दिखा देता हूँ, बट एक बार ज़रूर डेफिनेटली आप ये पूरी FAQs पढ़ना। सेल्फ जो भी इश्यूज़ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 फ्री एग्जिट, अगर आप छोड़ना चाहते हो फ्री एग्जिट तो आप कर सकते हो। फ्री एग्जिट राउंड 2 में आपको मिलेगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, बट अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। लेकिन अगर आपके मतलब फॉर फ्यूचर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके कब चले जाएंगे, तो फर्स्ट राउंड में अगर आप छोड़ते भी हो तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, बट सेकेंड राउंड में अगर आपने ज्वाइन कर लिया फिर आप छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में आप अगर कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, इन उसके अलावा आपकी सारी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। थोड़ा सा फीस इशू मैं थोड़ा सा फीस बता देता हूँ आपको। सेकेंड राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। उसके बाद थर्ड राउंड में आप कोई भी फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएंगी। फिर स्टे राउंड में भी आपकी कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर गवर्नमेंट के लिए मैं बताऊं कि सिक्योरिटी मनी कितनी है तो 10,000, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी। रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 है फॉर द UR EWS एंड OBC कैंडिडेट, 500 है SC ST एंड PWD,
5,000 है फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी। सिक्योरिटी मनी सबके लिए सिमिलर है। रजिस्ट्रेशन फीस में थोड़ी सी आपको मतलब कंपनसेशन के लिए, मतलब जो भी कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ी सी कम रखी गई है। चलो, और बाकी ये मैंने आपको बता दिया। ओबीसी के लिए भी 11,000 आपको पे करना पड़ेगा टोटल, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो। चलो, अब मैं आपको कुछ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस बता देता हूँ कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस आपके क्या क्या हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रही हैं तो आप 9 to 5:30 AM पे अपनी इश्यूज़ बता सकते हो कि आपसे ये गलतियाँ हो गई हैं, उसे कैसे ठीक करनी है। तो वो आप वहाँ से बता, एक सेकेंड, ये सारे आपके फॉर्मेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के कि आपकी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे होनी चाहिए। देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी एनसीएल है तभी आपकी वैलिड होगी। अगर एनसीएल नहीं है तो ओबीसी आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे। तो ये भी चीज़ें आप याद रखना। ये है मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा, ये आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस है आयुर्वेदा की, आप चेक कर सकते हो। डिफरेंट आपकी स्टेट की कौन सी कॉलेज यहाँ पे इन्वॉल्व है वो आप चेक कर सकते हो। इसकी सीट मैट्रिक्स भी है, फीस स्ट्रक्चर भी अपलोडेड है, कहाँ बॉन्ड है कहाँ बॉन्ड नहीं है वो भी अवेलेबल है। तो टोटल 57 कॉलेजेस हैं आपकी गवर्नमेंट बीएमएस की। हो सकता है सेकेंड राउंड में आपकी कॉलेजेस और इंट्रोड्यूस हो जाए, बट अभी के लिए 57 है। गवर्नमेंट एडेड आपके फिर 57 के बाद है, तो टोटल 76 कॉलेजेस हैं। आई गेस लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट इतनी ही थी, इस बार भी उतनी ही है। तो लास्ट ईयर से कट ऑफ आप मान सकते हो कि 10 मार्क्स डिक्रीज होगा। 500 एवब वाले आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए फॉर द काउंसलिंग। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छे नंबर में है, बट इनकी फीस स्ट्रक्चर जरूर आप चेक करना जब अगर आप चॉइस फिलिंग में इन्हें डाल रहे हो तो। और फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ थोड़ा सा प्रेफरेंस भी कि आपको कहाँ जाना है, उसी को ही आप चॉइस फिलिंग में डालना है। ऐसा नहीं कि सारे कॉलेजेस ही हमने डाल दिए, वैसे नहीं करना है। होम्योपैथिक कॉलेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट प्रेफर करना कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है होम्योपैथी की, कोलकाता जहाँ पे बहुत ज़्यादा होम्योपैथी प्रिवेल करता है, उन सारी जगह को आप डेफिनेटली अपनी चॉइस फिलिंग में रखना। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टेट है ना जहाँ पे आयुर्वेदा होम्योपैथी उतना ज़्यादा नहीं प्रिवेल करता है, तो मतलब नहीं बनता कि आप वहाँ के फिल करो। तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि किस स्टेट में कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी मुझे प्रैक्टिस में मिल सकती है, कहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा है, कहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ ठीक ठाक है, क्लासेस बहुत अच्छे हैं, वो सारे कॉलेजेस को आपको प्रेफर करना चाहिए। तो ये आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन देख सकते हो, यूनानी की, फिर सिद्धा की भी आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल था, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। जिनको पर्सनलाइज काउंसलिंग करवानी है वो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए इनरोल कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।